वेलकम बैक गाइस टू हमारी न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम लोग दोनों भाई जा रहे हैं बजाज के शोरूम पे, क्योंकि भाई जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा इस भाई की बाइक में आ गई थी दिक्कत बहुत तगड़े वाली। तो भाई इसकी बेसिकली बाइक की वायरिंग चेंज हो चुकी है, मतलब कि हमारी बाइक की नहीं भाई, इसकी बाइक जो शोरूम पे खड़ी है उसके अंदर दूसरी बार वायरिंग चेंज हुई है। तो शोरूम वालों ने इसे फोन करा था कल, भाई बाइक मंगा ली थी, फिर उसके बाद कहा था कल मिल जाएगी आपको दोपहर तक। तो हमारे पास फोन आया, हम लोग भी सोचे भाई चलो दिखाते हैं वो क्या रहता है एक्सपीरियंस एक बंदे का, क्योंकि भाई सोच के देखो जिसकी बाइक की 2 बार वायरिंग चेंज हो जाए वो भी 1 साल के अंदर से कितना बुरा लगेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बजाज के शोरूम पे। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ भाई शोरूम के अंदर जाने से पहले कि मैं वहां पे ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शोरूम वाले मेरे को, ये सर्विस सेंटर वाले शोरूम वाले दोनों भाई अलाउड नहीं करते मेरे को वीडियो बनाने के लिए। मेरे को नहीं करते, सबको नहीं करते, आई डोंट नो, बट मेरे को तो भाई जैसे मैं कैमरा भी निकालता हूँ ना, फोन हाथ से बाहर निकालता हूँ, भाई कहने लगता है ओ भाई ये मत करो और ये मत करो। तो भाई ठीक है, ये सब चीजें पहले आप समझ लेना, थोड़ी बहुत तो बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है यार, इतना तो मैं भी हुई। तो चलते भाई शोरूम के अंदर। यहाँ पे सर्विस सेंटर पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे बाइक हमारी ये रही भाई साइड में खड़ी हुई, बड़ी छुपके छुपके वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं ये वाली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 नंबर इस बाइक का है, 4121। बाइक पे कोई कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं मार रखा, चलो ये तो हम खुद ही कर लेंगे। बाइक को जरा बाहर निकलवाते फिर चेक करते हैं। भाई यहाँ में आना पड़ गया बाहर, क्योंकि हमारी बाइक के अंदर तेल बिल्कुल खत्म था, पेट्रोल पंप वालों ने तेल देने के लिए मना कर दिया। तो हम चल रहे भाई शोरूम पे ही। शोरूम पे थोड़ा महंगा तेल है, बट कोई ना, आप करना पड़ेगा यार, मजबूरी है, ले लेंगे वहीं से। भाई तेल वेल सब कुछ ले लिया, बाइक बिल्कुल देखो सामने चमक रही है, कपड़ा भी हमने खुद ही मारा है इसके अंदर, सब कुछ हमने सेट कर लिया बाइक। अब चलते हैं भाई, देखते हैं बाइक चला के देख रहा भाई ओनर, वो सेटिस्फाई होना चाहिए इससे, और उसका रिव्यू जानते हैं भाई क्या क्या इसके अंदर हुआ है, क्या दिक्कत थी और कैसा भाई को लग रहा है इस बाइक को चलाने के बाद। बाइक लेकर हम लोग आ चुके हैं। बाइक के अंदर मेजर जो काम था वो हो चुका है, क्या काम हुआ मैं आपको बताऊंगा, और दिक्कत क्या हुई है ये भी बताता हूँ। पहली चीज जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ भाई, इसके अंदर वायरिंग चेंज हुई है, दूसरी बार चेंज हुई है। पहली चीज बता दूं मैं एक चीज, दूसरी बार वायरिंग चेंज हुई है। तो ये चीज हम जानेंगे भाई के साथ, जानेंगे बाइक की, बाइक है, भाई ने दूसरी बार इसके अंदर वायरिंग चेंज करवाई है। एक रिव्यू देखते हैं भाई का कैसा रहा दूसरी बार वायरिंग चेंज करने के बाद, अभी तक बाइक चला के लाए हैं। भाई पहले तो बताओ बाइक के अंदर आपको वायरिंग चेंज करवाने के बाद कैसा लग रहा है? भाई अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब दूसरी बार वायरिंग चेंज हुई है तो वारंटी में है, तो अभी वारंटी में इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा? वही भाई, भाई बंदे के अंदर डर है भी इस चीज का कि मतलब वारंटी अगर मान लो खत्म हो गई बाई चांस, मान लो इसकी वारंटी खत्म हो जाती है, मतलब जितनी बाइक ने चला ली, एक चलाने के बाद लिमिट होती है ना कि इसकी वारंटी खत्म हो जाती है 5 साल की मेरे ख्याल में। 75,000 किलोमीटर या 5 साल जो पहले। हाँ, जो चीज पहले हो जाए उसके बाद इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद ऐसी दिक्कत आने लगे, दो बार वायरिंग चेंज मांगने लगे, तो इंसान का तो भाई बिल ही फट जाएगा। मतलब एक बार बताओ वायरिंग कितने की कॉस्ट करती है अगर ये वारंटी में नहीं होती तो? 12,000 की, 12,000 की। 12,000 रुपए की वायरिंग कॉस्ट करती है, अपनी जेब से पैसा देना पड़ता। अब ना एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो वायरिंग, जो वायरिंग है ना मेन, वो कहाँ कहाँ पे क्या, मतलब पता कैसे लगता है कहाँ पे चेंज हुई है, देख पा रहे हो ये जो अभी सारी तार देख पा रहे हो ना, ये सारी की सारी वायर चेंज हुई है। मतलब बाइक के अंदर पूरी जितनी भी वायरिंग थी ना, जितनी भी थी, जो भी कनेक्शन थे सब चेंज हुए हैं। पूरा सेट इसका 12,000 रुपए का आता है। भाई ने अपनी जेब से अभी तो नहीं दिया है क्योंकि वारंटी में था, बट अगर वारंटी में नहीं होता तो अपनी जेब से देना पड़ता। अब दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ भाई, अभी आप बाइक चला के लाए सर्विस सेंटर से, कैसा लग रहा है? बाइक सही, अभी बिल्कुल सही है? अब तो ठीक चल रही है वैसे, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो पहले दिक्कत थी वो क्या क्या दिक्कत थी वैसे? पहले बल्ब नहीं जल रहा था, अगर हैंडल इस साइड है तो इस साइड होके स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, आप देखते हैं, हम जरा हर जगह करके देखते हैं ना भाई, चेक करते हैं एक तरह से। जैसे कि अब यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, हाईवे करके सब कुछ आ रहा है, तो इसके अंदर ना इंजन लाइट नहीं जल रही, तो अभी दिखा रही है। हेलमेट हटाते हैं जरा, करना भाई। तो पहले किधर की तरफ करके स्टार्ट नहीं हो रही थी? इस अपोजिट साइड। अच्छा, इधर की साइड, चलो बैठ जाता हूँ। अब पहले इधर की साइड करके स्टार्ट नहीं हो रही थी, लाइट भी नहीं जल रही, लाइट भी नहीं जल रही थी आगे की। हाँ, अभी हमारा मेरा सेल, ये भाई स्टार्ट हो गई, लाइट जल रही है। तो लाइट भी जल रही है, स्टार्ट भी हो रही है अब इधर की तरफ से। तो ये देखो भाई चिट ये रही भाई, अब देखो सर्विस सेंटर से आए हैं, नंबर इनका ये रहा। भाई कब दी थी बाइक और कितने देर में बाइक मिली है? कल थोड़ा सा मेरे को ना ये जानना आपसे कि देखो, अब अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हो, जैसे कि आप जाते हो बाइक देने, दूसरी बार आपकी वायरिंग चेंज हो रही है, पहली बार में वायरिंग चेंज हुई जब कितना टाइम लगा था, दूसरी बार में कितना टाइम लगा? पहली बारी में तो शाम तक दे दी थी। शाम तक? सुबह देने के बाद? सुबह देने के बाद शाम को मिल गई थी, शाम को कॉल आ गया था। अच्छा, और आज इस टाइम तक ही। और मैंने कल दी थी वायरिंग के लिए, कल सुबह ले ली थी उन्होंने, पर जो मेन मैकेनिक है उन्होंने बोला कि अभी एक दो मेजर वर्क है, और जो बजाज फ्रीडम ही देखते हैं खाली, उनको ही दी थी। तो उन्होंने बोला अभी एक दो बाइक है जिनमें मेजर वर्क है, तो कल शाम तक, आज शाम तक के लिए उन्होंने बोला था, पर 2-1 बजे करीब उनका फोन आ गया कि तो मतलब 2-1 बजे के आसपास ये बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, वायरिंग इसके अंदर चेंज हो चुकी थी। अब ना भाई के अंदर एक डाउट और है कि पहले जो वायरिंग चेंज हुई थी उसके अंदर भाई को लग रहा था कि थोड़ी बहुत कमी रह गई थी मेरे, है ना? हाँ, मुझे लग रहा था कि वो जो सबसे पहली वायरिंग आई थी इसमें डली हुई, उसमें और सेकंड वायरिंग में और इस वायरिंग में बहुत फर्क है ना? ब्रेडेड का फर्क है, और अच्छा, मोटाई का, पहले वो बहुत मोटा। समझाओ भाई हमारे व्यूअर्स को, समझाओ क्या फर्क कहना चाह रहे हो आप। इधर आओ मैं समझाता हूँ। समझाओ जो भाई। बंडल, मुझे जितना ध्यान है कि ये बंडल, ये प्लास्टिक का मोटा ब्रेडेड था, ये वाला बंडल पतला नहीं था। अच्छा, और तो पहले जो आया था वो मोटा काफी था और ब्रेडेड थी वो, अब ये प्लास्टिक के उसमें रैप्ड है, ये पतली भी है काफी उससे। तो मुझे डिफरेंस डाउट है कि
कि क्या क्या अब ये बजाज को ज्यादा अच्छे से पता है कि बजाज ने क्या तो करा मतलब अभी आपके मन में थोड़ा डाउट है वायरिंग के लिए, पर है। ये वाली वायरिंग आपको कैसा लग रहा है कि ये वाली वायरिंग सही है? अब जैसे कि हमारी बाइक की, अब चलो यहाँ पे ना एक चीज देखते हैं, हमारी बाइक की भी वायरिंग चेंज हो चुकी है, तो हमारी बाइक की कैसी वायरिंग लगी हमने खुद नहीं देखी, अब देखते हैं जरा आज। भाई हमारे पास सेम है बिल्कुल जैसी आपकी में। हाँ अब पहले वाली जो आई थी वो मेरे को भी याद है, हाँ भाई इतना तो मुझे भी याद है। एक बार मैं जरा हेलमेट को, पहली वाली जो वायरिंग आई थी ना वो भाई बहुत ही मोटी थी, हकीकत में ही मोटी थी ना वो मोटी काफी। थी वो, और ब्रेडेड भी थी, हाँ, ऐसे प्लास्टिक में नहीं। ऐसा प्लास्टिक में नहीं थी वो, कुछ अलग सा कपड़ा था वो, कुछ बांध के बिल्कुल टाइप कर रखे थे अच्छे तरीके इस से। टाइप में ही था वो, इस टाइप में। हाँ इस टाइप में कपड़ा था वो कुछ, तो इसमें कुछ बांध कर रखी थी और इतनी अच्छी खासी मोटी जा रही थी। अब जो वायरिंग गई है वो बहुत थोड़ी सी प्लास्टिक की सी और ऐसी लगती है, मतलब थोड़ी चीप क्वालिटी की सी, चीप क्वालिटी लगती है। अब पर बाइक के अंदर वायरिंग उसमें ये वाली जो है उसमें भी वही वाली सेम डल चुकी है। भाई अब देखेंगे रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, बट एक चीज मैं जानना चाहता हूँ भाई, कस्टमर आपका रिव्यू क्या है बजाज के लिए? यार रिव्यू बहुत अजीब है, पता नहीं, अब मेरे को तो बहुत डर रहा है कि भाई इसको बहुत ढंग से चलाना पड़ेगा देख देख के। अब जैसे कि अभी तक तो मन में डर बैठ गया कि यार मेजर इशू कभी भी आ सकता है। मेजर इशू कभी भी आ सकता है। मैं अभी सर्विस सेंटर पे था, बहुत लोग थे जिनकी बाइकों में बहुत मेजर वर्क हो चुके थे, दो बार क्लच प्लेट चेंज होनी। अभी एक भाई मुझे मिला सर्विस सेंटर पे, मैं आपको बताता हूँ, भाई की बाइक में 44,000 वो बाइक चली हुई थी, बजाज फ्रीडम बेस मॉडल था। उस बाइक के अंदर ना इंजन के अंदर से कुछ ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि प्लास्टिक आपस में बजती है, लोहा जैसे वो बोल रहे थे बर्तन बज रहे हो। हाँ भाई हकीकत में ऐसा लग रहा था जैसे बर्तन बज रहे हो उसके अंदर, बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक आवाज आ रही थी। और भाई पर इतना परेशान था वो बाइक से, वो मेरे से ये कह रहा था कि भाई मैंने तो तुम्हारी वीडियो देख के बाइक ली थी और तुम्हारी वजह से मेरी बाइक ये सब वो सब, तो भाई अब मैं क्या ही करूं। मैंने अब देखो आपको पहले ही बताया था, अब भी बताता हूँ, बाइक आप अपनी मर्जी से लो, मैं आपको बता सकता हूँ इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव, बाइक के बारे में बता सकता हूँ कैसी बाइक चलने में है और कैसी बाइक का रिस्पॉन्स रिव्यू, कस्टमर का क्या रिव्यू है, मैं ओनली कस्टमर का रिव्यू बता सकता हूँ। सामने कस्टमर खड़े ही हैं, बाइक की वायरिंग 2 बार चेंज हो चुकी है, ना मैं अब भी आपसे कह रहा कि बाइक को ले लो आग बंद करके, ना मैं पहले भी कहता था कि भाई अब बाइक को मत लो। तो अपनी मर्जी से आप जो चाहे कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आपके पैसे हैं, जहां आपको लगाने आप लगा सकते हो। मैं अपनी तरफ से एक रिव्यू बना सकता हूँ जो मेरा काम है। अब भाई से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ लास्ट में, भाई इस बाइक की जो आपकी वायरिंग चेंज हुई है, आपको अब क्या अंदाजा है कि कब तक वायरिंग चेंज नहीं होगी? हो भाई लास्ट वायरिंग 9 महीने पहले आई गेस चेंज हुई थी, तो 9 महीने के अंदर दूसरी वायरिंग चेंज हो गई। दूसरी बार तो मेजर इशू कोई और भी था इस बाइक के अंदर या फिर वायरिंग का ही है? वायरिंग का ही था। मतलब बेसिकली एक बार मेरे से बाइक खुली रह गई थी, अच्छा, तो इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। जब से इसमें फिर इसका क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कि हाँ पे कुछ दिक्कत आई, एक दिक्कत उसके बाद मैं वही बता दिक्कत रहा आई हूँ। चली तो जाती एक है। दिन मेरे से बाइक खुली रह गई थी, हम्म, ऑन रह गई थी, तो इसकी बैटरी डेड हो गई। अच्छा हमने इसमें किक विक मारा, ये चालू नहीं हुई। अच्छा, कुछ इशू आने लगा, वो इसमें एरर कोड आने लगा स्क्रीन में। हमने जाके उसे दिखाया तो उसने बोला इसकी थ्रॉटल में इशू है। अच्छा, अब थ्रॉटल मोटर इसने बदली और क्या कुछ फ्यूल डाला जो भी था, उसके बाद से ही मुझे इसमें कुछ डाउट है कि उस दिन से कुछ जो उस मैकेनिक ने हाथ लगाया ना, उस दिन से इसमें कुछ ना कुछ उसी दिन से, मतलब उससे पहले वायरिंग ठीक थी? वायरिंग ठीक थी उससे पहले जो चेंज हुई थी उसके बाद ठीक एरर कोड जिस दिन से आया ना वो हाँ। उस दिन से, और जब वो थ्रॉटल मोटर का उसने फिक्स करा, मुझे 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि हाँ भाई बाइक का काम उसने सही से करा है। तो उसी टाइम से आपको इसके अंदर लग रहा था कि भाई डाउट कुछ है ना कुछ इसमें दिक्कत है। और मुझे अभी भी वो डाउट अभी भी है कि वो अभी भी डाउट है मेरे को। वो थ्रोटल बॉडी वाला जो था वो मोटर का जो उसका डाउट था, वो अभी भी डाउट मुझे है कि उसने क्या करा उसने, क्योंकि मुझे बताया नहीं कि उसने मेरी बाइक में करा क्या। अच्छा, उसने आपको बताया नहीं? वारंटी में मोटर चेंज हो जाएगी। बाइक खोली और पूछा भी मैंने बहुत बार, कम से कम 20 बार पूछा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अब क्या है क्या नहीं है भाई, वो ही जानता हो भाई क्या करा उन्होंने क्या नहीं करा। पर यहाँ पे ना एक और इशू भाई फेस कर रहे हैं अभी इस बाइक के अंदर ना, जो कि यानी कि सस्पेंशन से रिलेटेड। वैसे तो इसके अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन आता है जो कि अच्छा खासा कंफर्ट आपको देता है। इस प्राइस के अंदर आपको ये वाला सस्पेंशन इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 1,15,000 की बाइक इन्होंने ली थी बेस मॉडल। अब तो खैर इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आ चुके हैं बेस मॉडल से। वो अगर आपको जानने के फीचर्स है वो मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने डाल रखी है। बट ये है 2024 का वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन विद अच्छा कंफर्ट मिलता है। बट साथ के साथ एक दुख बाइक को मिल रहा है अभी। क्या दुख है भाई, एक चीज बताना चाहो इस दुख के बारे में? क्योंकि हमारे पास 2 बाइक हैं, अगर ये ना होती तो मैं मैं भी नहीं कर पाता, कंपेयर भी नहीं हो पाता। सही बात है। मैं बैठता हूँ मेरे इस पे पूरे पैर आ जाते हैं नीचे तक, पर इस पे मैं बैठता हूँ मेरे इस पे पैर बस पंजा आता है। अच्छा, अब ये चीज भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई बाइक के सस्पेंशन जल्दी नीचे दब रहे हैं। हाँ, मुझे ये डाउट बहुत ज्यादा है। ये पापा भी बोल रहे थे कि इसके सस्पेंशन दब गया है। हाँ, मतलब कि अगर हमारी बाइक पे 3 जने बैठते हैं ना, तो वो जो आवाज आती है ना, जो सस्पेंशन खचक खचक की सी जो आवाज आती है वो नहीं आती। भाई का कोई ऐसा मेजर काम भी नहीं कि बहुत हैवी सामान लेकर आ रहे हैं। बेशक हमारी बाइक पे 3 जने ज्यादातर बैठते हैं, भाई की बाइक पे तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 2 ही जने बैठते हैं। मोस्टली या तो मैं जाता हूँ या पापा ले जाते हैं, मुश्किल से दोनों चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ सस्पेंशन से रिलेटेड दिक्कत तो आनी चाहिए, पर यहाँ पे सस्पेंशन दब रहे हैं इसके भाई।
तो ये भी चीज इनके साथ हो रही है। ऊपर से इन्होंने बाइक की थोड़ी हालत भी ऐसी कर रखी है, आप देख पा रहे हो मलगाड़ वलगाड़ सब यहाँ पे, इधर की तरफ आप देख पाओगे लाइट वाइट सब। भाई लाइट का आपने दिखाया कितने की बोली थी लाइट इन्होंने? शायद 45 या 5000 की। भाई 5,000 रुपए की लाइट बताइए। ये आपकी हेडलाइट जो है इनकी थोड़ा सा भाई थुक गए थे हल्का से तो उसमें इनकी लाइट भी लगी, तो भाई 4500 5,000 के बीच में लाइट मिल जाएगी। दूसरी चीज बता, अभी आपको मैंने दिखाया पेट्रोल भी खत्म हो गया था बाइक के अंदर, तो पेट्रोल थोड़ा बहुत ही था। हमने भाई शोरूम से भी उससे पेट्रोल लिया था, वहां पर 100 रुपए का पेट्रोल मिला हमें, 4 रुपए ज्यादा महंगा मिल गया। तो कोई नहीं भाई, ये चीजें थी इसके अंदर। बाइक का एक रिव्यू था, बाइक की वायरिंग चेंज हो चुकी है। अगर आपकी बाइक में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपने बजाज फ्रीडम ले रखी है, मीटर से रिलेटेड दिक्कत है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, चलते चलते मीटर बंद हो जाता है, तो भाई बिल्कुल भी देरी मत ना करें, अपनी बाइक लेके जाए शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे दिखाएं। वायरिंग की दिक्कत हो सकती है, ये वायरिंग की दिक्कत भाई बहुत ज्यादा हो रही है बजाज फ्रीडम में, जो कि पहला स्लॉट की बाइक थी। बाकी चीजें जानने के लिए मेरे चैनल देख सकते हो, मैंने सारी चीज डाल रखी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई को भी मैं कहूंगा भाई बेस्ट ऑफ लक, आपकी बाइक में कभी दिक्कत ना आए। अब मैं तो ये चाहूंगा भाई सर्विस सेंटर का मुंह ही ना देखा भाई आपकी बाइक, बस सर्विस करने जाए बाइक। सर्विस के लिए जाए। भाई बुरा लगता है मैंने रेफर करी थी बाइक लेने के लिए तो नहीं भाई बुरा नहीं लगता, अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं बहुत जने हैं मेरे जानने वाले कि कोई और अच्छी गाड़ी ले लो, वो गाड़ी खराब निकल जाए। हाँ ये तो चलो कोई नहीं भाई, कस्टमर फीडबैक बहुत जरूरी होता है वैसे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय कर दो भाई हमारी व्यूअर्स को, ठीक है भाई। और कुछ जानो भाई की बाइक फिलोसफी है ना, मैंने बना रखी है बाइक के बारे में सारी की सारी, भाई के दुख जो है ना इस बाइक के रिलेटेड सारे बता रखे हैं, आप जाके देख सकते हो।